तो प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल आरपी चैनल पर स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है प्यारे बच्चों। तो फिर मैं इसमें सिर्फ आपको रीडिंग करना सिखाऊंगा कि इस वर्कशीट को कैसे रीड करें। चलो बच्चों, इस वर्कशीट को रीड करते हैं। तो देखो, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये कि कहाँ से ली गई है ये कहानी? द पंचतंत्र से ली गई है। तो ये बच्चों इसको कैसे पढ़ेंगे तो देखो, वंस अपॉन अ टाइम in a forest there lived a monkey on a jamu tree on the bank of the river। यानी एक जंगल में एक समय की बात है, वहाँ एक मंकी जामुन के ट्री पर रहता था। वो भी जो रिवर थी उसके किनारे एक पेड़ था, वहाँ पे जामुन के पेड़ पर एक मंकी रहता था। तो in the same forest there lived in a crocodile and his wife। और उसी ही फॉरेस्ट यानी उसी जंगल में एक क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ रहती थी। One day the crocodile came to the bank of the river and rested under the tree। यानी एक दिन क्रोकोडाइल जो रिवर की साइड पे आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। यानी जो दयालु मंकी था उसने कुछ फ्रूट्स दिए। किसको? उस क्रोकोडाइल को। द क्रोकोडाइल कैम बैक द नेक्स्ट डे फॉर द मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम as days passed। तो फिर एक बार क्या हुआ, देखो, द क्रोकोडाइल अगले दिन भी आया। अगले दिन वो क्रोकोडाइल फिर आया, किस लिए? फ्रूट्स के लिए, जो उसकी क्योंकि उसे वो बहुत अच्छे लगने लगे, क्योंकि खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स। फिर जाके वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वन डे द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। एक दिन ना मंकी ने ना उसकी पत्नी के लिए ना कुछ फ्रूट्स दिए। ठीक है, उसकी जो मगरमच्छ की जो पत्नी थी ना उसके लिए। तो फिर अब शी एट द फ्रूट एंड लाइक्ड देम। जो उसकी पत्नी ने जब उसे खाया तो उसे बहुत पसंद आए, बट वाज जेलस एज ही डिडंट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी। लेकिन वह बहुत जेलस थी। जेलस यानी जो जलना होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो वह जलती थी और वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि उसका जो पति है, यानी जो उसका क्रोकोडाइल जो पति था, वह मंकी के साथ समय बिताए, क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा समय बिताता था, इसलिए उसे पसंद नहीं आया। और फिर शी टोल्ड हर हस्बैंड। वह अपने पति से बोली, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुड बी। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी। तो फिर जाके क्या हुआ, फिर जाके उसने
उसने अपने पति से कहा कि फ्रूट्स इसने वो जूसी यानी रसीले हैं, तो उसके मंकी का जो हार्ट यानी उसका दिल है वो कितना स्वादिष्ट होगा। फिर उसने कहा कि मुझे मंकी का दिल ला के दो। फिर जाके क्या हुआ, द क्रोकोडाइल वाज नॉट विलिंग किल टू हिज फ्रेंड, यानी जो क्रोकोडाइल था ना वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन बट हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ही विजिटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम, यानी फिर उसने क्या है वो उस जो मगरमच्छ है उसने ना इनवाइट किया मंकी को अपने घर पर डिनर के लिए। फिर जाके वह उससे बोला कि तुम मेरी वाइफ है ना, वो तुमसे मिलना चाहती है या पसंद करती है। फिर जाके क्या होता है, द मंकी वाज हैप्पी, जो मंकी है वो खुश हो जाता है, बट कुड नॉट ट्रिक्ड द मंकी, लेकिन मंकी को अपनी पीठ पर बैठाता है। However, while talking, he told the real reason for taking monkey home, यानी फिर ऐसे ही फिर जाके ऐसे ही जब रास्ते में जब चल रहे होते हैं तब जाके वो बात कर रहे होते तो फिर वो नदी के बीच में ना बोल पड़ता है कि उसे किस लिए ले जाया जाए, रियल रीज़न है क्या, तो फिर जाके वो बता देता है। फिर जाके अब देखो अब आगे क्या है, द क्लेवर monkey said, you should have told me early, the left my heart on the tree, we must go back and get it. The crocodile believed him and took him back to the tree. Thus the clever monkey saved me life. तो फिर क्या हुआ, देखो जो क्लेवर मंकी था ना वह बोला यू शुड हैव टोल्ड मी अर्ली, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं अपना दिल पेड़ पर रखा है। तो फिर जाके वो क्या जाते फिर वापस जाते हैं, वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, जाके वो वापस जाते हैं और दिल को लेने के लिए। तब क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टोल्ड हिम बैक टू द ट्री, जो क्रोकोडाइल है ना वो उस पर विश्वास कर लेता है और फिर जाके वो ट्री के पास वापस चला जाता है। इस प्रकार जो क्लेवर मंकी है ना वो अपनी जान बचा लेता है। तो फिर बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी, चॉइस योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और हमें अपने दिमाग से काम लेना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना है, यही अंदर की जो सोच होती है यही समझदारी, उससे हमें काम लेना चाहिए और हमें ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो हमें मुसीबत में डाले। धन्यवाद बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन आपको नहीं कहूँगा, फिर आपको रीडिंग कहूँगा। धन्यवाद।